की कृपा है कि उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत मैं इनके चेहरे पे मुस्कान ला पाता हूँ वो मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ। साल पूरे कर रहे हैं, वो केवल लोगों का सहयोग है, जन समर्थन है, लोग आते हैं, चीज़ें डोनेट करते हैं। माता जी भाई जी भाई बेवफा तुझको पहचान जा भाई तालियां सामने बजती हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। कसम पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे। हाँ, जीना सीख लिया है हमने, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सीखते ना तो क्या करते, सीखना तो था ही। अब तो हम बच्चे हैं। किसी ने सच कहा है कि वृद्धावस्था बचपन की अवस्था होती है और बचपन में ही सीखा जाता है। तो हमने जीना सीख लिया। बच्चे होने से पहले हम बड़े हुआ करते थे, लेकिन सुना है बच्चों को तो माँ लोरी सुनाती है। सुना है बच्चे तो सबकी आंखों का तारा होते हैं। अगर बच्चा लड़खड़ा के गिर जाए तो सभी दौड़ कर संभाल लेते हैं। बच्चों का तो सभी सहारा होते हैं। हमारा सहारा तो बस ये हमारा नया परिवार है, क्योंकि जीना सीख लिया है हमने। जीना इसी का नाम है। लेकिन ये कैसे बच्चे? शायद इन बच्चों को अपने बच्चों की याद तो आती होगी। बेटा, याद है तुझे कैसे पापा कहना हमने सिखाया था? तू तुतलाता था और तुझे बात करना सिखाया था। इसलिए नहीं कि वो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, वो तो था ही, पर इसलिए भी कि तू मेरा बेटा था। और जब मैं बच्चा बन जाऊं तो तू मेरा ख्याल रखना। लेकिन तू चिंता ना कर, हमने जीना सीख लिया है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब तो हमारा परिवार यही है। तुझे पता है यहाँ कुछ लोग अपने तो नहीं, लेकिन अपनों से बढ़कर हैं, जो मुझे तेरा बचपन याद दिलाते हैं। अब तो मैं बच्चा हूं ना, बड़ा बच्चा। मुझे लोरी सुनाने वाले भी हैं यहाँ, मुझे सहारा देने वाले भी हैं यहाँ। जब मैं लड़खड़ा के गिर जाता हूं ना, तो मुझे संभालने वाले भी हैं यहाँ। हाँ, ये मेरा नया परिवार है। सीखना तो था ही, इसलिए जीना सीख लिया हमने। हाँ, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। बसिया सोने की थाली में जो न परोसा, सोने की थाली में जो न परोसा, खाए गोरी खाए। कि इस दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे बड़े काम किसी एक व्यक्ति से नहीं होते। तो आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं, यहाँ आने का कारण और यहाँ कब से आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे तो बड़ा अच्छा होगा। एक शायर ने, सावन जी, कहा है कि देने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये किस्मत की बात। इसी तरीके से हम किसको क्या दे पा रहे हैं ये भी हमारी किस्मत की बात है, क्योंकि देना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, लेना सौभाग्य की बात नहीं होती। आप किसको कितना दे पा रहे हैं ये आपका सौभाग्य है, और ये सौभाग्य हमें मिलता है। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो ये मौका देते हैं कि मैं घर में भी अपने माँ बाप की सेवा कर पाता हूँ, और यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता हूँ जिसको मैं ये कहूँ कि मैं कुछ कर पाता हूँ। जी जी। ईश्वर की कृपा है कि उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत मैं इनके चेहरे पे मुस्कान ला पाता हूँ वो मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ। और अमित जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आने का हर बार वो मौका देते हैं, अपने हर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और अच्छा, इस कार्य में आपका परिवार आपका कितना मानसिक और शारीरिक रूप से कितना सहयोग करता है? 200%। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे घर में सभी लोग, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये संस्कार ऊपर से आते हैं, मेरे माता पिता से आए हैं। घर में भगवान की पूजा अर्चना हमेशा होती रहती है। ईश्वर की कृपा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर का अपना, जैसे रामचरित में कहा गया, रामचरितमानस में कहा गया है कि जिनको राम जी जनाना चाहते हैं, राम जी को वही लोग जान पाते हैं। तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन्हें राम जी जनाना चाहते हैं और मेरे हाथों से ये शुभ कार्य कराना चाहते हैं। और इस शुभ कार्य में मेरा परिवार, मेरे बच्चे पूरे दिल से सहयोग देते हैं। मुझे कहना नहीं पड़ता है उसे, वो खुद
इस काम में मेरे साथ आगे बढ़ के आते तो आज सपरिवार आए हैं आप। हैं। सब परिवार आए, ये भी सौभाग्य की बात है कि परिवार है और परिवार दूसरे परिवार के यहाँ जा रहा है और परिवार मिलकर अगर एक दूसरे की जी, खुशियाँ जी। ला पा रहे हैं, जी। एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। ये देखिए, ये हम एक निमित्त मात्र हैं, अध्यात्म में हम एक निमित्त मात्र हैं। ईश्वर हमसे ये शुभ कार्य कराना चाहता है, हमें ये मौका देता है, इसके लिए हम एहसानमंद हैं उस कृपा निधान के कि हमको इस कार्य के लिए चुना है। डॉक्टर अमित सक्सेना, और प्यार से लोगों ने पैडमैन ऑफ लखनऊ भी नाम दिया हुआ है, तो पैडमैन डॉक्टर अमित सक्सेना ये बन गए हैं क्योंकि हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स पर बहुत काम किया है हिम्मत अभियान के अंतर्गत। और दूसरा हम लोग का स्नेहधरा वृद्धाश्रम है, हम लोग की पढ़ाई का प्रोजेक्ट बुनियाद चलता है जिसमें हम लोग बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। और हम लोग की सांस्कृतिक शाखा जो है वो है झंकार नाम से। तो ये मेनली 4 हम लोग के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसी खुशी वाला माहौल हो तो वही हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि हम लोग इनके साथ इनको वो चीज़ प्रदान कर पाएँ जो इनकी चीज़ लाइफ में एक मिसिंग चल रही है। जी जी। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कार्य एक छोटा कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य करने के लिए जो हमारा जीवन, हमारे दिनचर्या और हमारा जीवन चलाती है धन, ये बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए धन की, पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं? या कोई सरकारी संस्था आपकी मदद करती है या स्वयं से या आप अपने सोर्स से ये कार्य करते हैं? नहीं, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि इसको हम लोग सरकारी ग्रांट की तरफ तो लेके जाना ही नहीं है। जी जी। और केवल पब्लिक सपोर्ट से ये चीज़ चल रही है। हम लोग जो 5 साल पूरे कर रहे हैं वो केवल लोगों का सहयोग है, जन समर्थन है, लोग आते हैं, चीज़ें डोनेट करते हैं। किराए की बिल्डिंग है तो मॉनेटरी हेल्प भी हम लोग को चाहिए होती है। जितना भी हो रहा है पूरे 5 साल हम लोगों ने लोगों के सहयोग से, और जो ये कहते हैं कि नहीं इंडिया में डोनेशन देने वालों की कमी है, लोग डोनर्स नहीं हैं, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हैं। डोनर्स की कमी इंडिया में बिल्कुल नहीं है। केवल यदि आप अच्छे नियत से काम करेंगे, डोनर्स की कोई कमी नहीं है, लोग भरपूर सहयोग करते हैं। और हम लोगों ने तो खुद देखा है कि 5 साल हम लोग के पूरे हो रहे हैं और बहुत लोगों ने सहयोग मिलता है इस तरीके से। बात पते की में आज बस इतना ही।